मी मोहम्मद अज़ार खान मैकन स्क्रीन्स। आज जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स बनाता हूँ 9 क्लास की। आज जो है मैंने पिछले लेक्चर में एटॉमिक साइज किए थे, तो हम सबको पता है। और आज जो है हम शील्डिंग इफेक्ट करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में मैं आपके लिए आज लेक्चर लाया हूँ। आपने ज़रूर वॉच करना है। उम्मीद है आप अच्छी तरह उसको समझ पाएंगे। सो लेट्स शील्डिंग इफेक्ट को हम स्टार्ट करें। अच्छा, अभी शील्डिंग इफेक्ट है क्या? शील्डिंग इफेक्ट का डेफिनेशन हमारे और आपके बुक में ये है कि शील्डिंग इफेक्ट इज द रिडक्शन of the force of attraction between nucleus and the valence electrons by the electrons present in the inner subshells is called shielding effect. अभी इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली है रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है ना? ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम नहीं है, ये हमारे पास रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है। अभी रिडक्शन पहले शील्डिंग इफेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। सही है? डेफिनेशन, shielding effect is the reduction in the force of attraction between nucleus and the valence shell by the electrons present in the inner subshell is called shielding effect. अब इस डेफिनेशन में हमारे पास दो बातें बताई गई हैं। सही है? सबसे पहले अभी इस वीडियो में दो बातें बताई गई हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। सही है? इससे हम शील्डिंग इफेक्ट को समझ पाएंगे। शील्डिंग इफेक्ट जो है ये रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सबसे पहली बात तो आप इसको समझ लो। सही है? दूसरी बात ये है कि वो तो जाहिर बात है कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक हमारे पास अट्रैक्शन लाजमी होगी। तीसरी ये है कि इलेक्ट्रॉन्स, अभी जो इनर सबशेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनर सबशेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनका ज़्यादा हुआ, अगर वो हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट है तो शील्डिंग इफेक्ट भी हमारे पास ज़्यादा होगी, और अगर वो हमारे पास कम प्रेजेंट हुआ है तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास कम होगी। सही है? अभी ये आपको ताल्लुक में अभी इसका आपको बता देता हूँ। तो इस कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अभी यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। फॉर सपोज ये हमारे पास एक शेल है, एक एटम है। सही है? ये हमारे पास उससे बड़ा है। इधर का न्यूक्लियस से लेकर इस वैलेंस शेल तक हमारे पास जो अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास कम है, और इस न्यूक्लियस से लेकर जो हमारे पास वैलेंस शेल तक है यहाँ हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा है। अभी इधर हमें अगर कोई भी एग्जांपल नहीं दिया, सिर्फ ये दिया गया हो पेपर में कि इधर शील्डिंग इफेक्ट कम और ज़्यादा किधर है, तो आप इधर कैसे बताओगे? ये तो दोनों शेल्स हैं। इधर जो हमारे पास शेल्स की तादाद ज़्यादा है और इधर हमारे पास इनर सब शेल्स की तादाद भी ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास ज़्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट वो जिससे मैंने आपको कहा रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम नहीं है, ये रिडक्शन है, मतलब कम होना, फोर्स का कम होना। सही है? तो जिधर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी वहाँ पर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी। तो इधर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और इनर सबशेल्स की तादाद भी हमारे पास कम है, तो यानी मतलब शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास लो होगी। सही है? यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज होगी और यहाँ पर हमारे पास लो होगी। सही है? उम्मीद है आपको इस डायग्राम से समझ आ गई होगी। आपको मैं आगे एग्जांपल्स भी दूंगा
कि यहाँ पर फिर रिपीट कर देता हूँ आपको कि यहाँ पर हमारे पास इनर सब शेल्स की तादाद भी ज़्यादा है और न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल्स की तादाद भी ज़्यादा है। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट नाम ही रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है, तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स है वो हमारे पास कम है, यहाँ पर ज़्यादा थी। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स कम है और यहाँ पर न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर अट्रैक्शन कम थी, यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। सही है, तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास रिडक्शन का मतलब भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट लो। सो आई होप आपको इस डायग्राम से समझ आ गई होगी। आपने इस चीज़ को याद रखनी है, आपको शील्डिंग इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जहाँ पर हमारे पास नंबर क्या नाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, लो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पर हमारे पास कम होगी, लो होगी, तो वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी। ये बात आप सॉरी यहाँ पर कुछ और लगा, यहाँ हमारे पास जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहाँ पर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, जहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वहाँ पर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट लो है। इन्हीं दो बातों को आपने याद रखना है। जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या नाम है ज़्यादा है वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कम है। ये दो बातें आपने याद रखनी है, ओके। और बाकी तो आपको इन दो डायग्राम से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है, वीडियो को बैक कर दीजिएगा और फिर देख लीजिएगा। अब मैं आपको इनकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इधर आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर इस तरह आपको पेपर में आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सही है, सबसे पहले ओके, तो अभी अगर आपको इधर फर्स्ट को मैग्नीशियम दिया गया है जी, सही है, और यहाँ पर आपको बेरिलियम दिया गया है। ओके, अब अगर इधर हमारे पास इधर मैग्नीशियम का न्यूक्लियस भी है, इधर हमारे पास मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में इसके पास 2 होते हैं। इधर हमारे पास ओके, तो मैग्नीशियम में हमारे पास इधर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इधर हमारे पास जाहिर बात है इसके शेल्स कम है, तो इधर हमारे पास क्या नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट कम है। ओके, इधर हमारे पास सॉरी इधर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं अगर इस तरह आपको दिया गया हो तो आपने इसमें कैसे करना है कि मैग्नीशियम में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है, तो मतलब नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है मतलब अट्रैक्शन कम है, तो अट्रैक्शन जब हमारे पास कम है, नंबर ऑफ इनर सब शेल्स भी हमारे पास ज़्यादा है, तो मतलब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी। इधर हमारे पास इंक्रीज होगी। सही है, इधर अगर हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स भी सब शेल्स भी कम है, इलेक्ट्रॉन्स भी कम है और नंबर ऑफ शेल्स भी कम है, लेकिन हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास ज़्यादा होगी तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगी, तो इधर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कम होगी। बाकी नाम ही रिडक्शन है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना, तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़्यादा है, तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास कम है। सो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो हमारे पास आपको मैंने एग्जांपल्स भी दे दी। अब मैं आता हूँ इसके ट्रेंड्स की तरफ। ट्रेंड्स जिसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड्स के साथ आपको जब भी आपके पास शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक आएगा उधर आपको शील्डिंग इफेक्ट का वो लाजमी आएगा कि इसके आपने ट्रेंड्स लाजमी बताने हैं, तो आपको मैं ट्रेंड्स भी इधर बता देता हूँ। सो अब मैं आपको इधर बताता हूँ ट्रेंड्स के बारे में। व्हाट आर ट्रेंड्स? अब इसका ट्रेंड्स क्या है? ट्रेंड्स इसका सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास टॉप टू बॉटम
टॉप टू बॉटम, बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होती है, नहीं कांस्टेंट होती है, सॉरी, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होती है, आपने याद रखना है। जिस तरह बाकी का जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, उनको तो हमारे पास कभी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है, कभी इंक्रीज, सही है। लेकिन इधर शील्डिंग इफेक्ट में ये आपने याद रखना है कि बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं कि टॉप टू बॉटम की तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। टॉप टू बॉटम इधर इंक्रीज है तो मतलब हमारे पास लेफ्ट टू राइट ये कांस्टेंट है, ओके। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट कांस्टेंट है। अभी कांस्टेंट का वजह क्या है और इसका इंक्रीज का वजह क्या है, इसके में भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉप टू बॉटम, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज होती है, और नंबर ऑफ इनर सबशेल्स, जैसे मैंने आपको इनर सबशेल्स मैंने आपको बता दिया था इस एग्जांपल्स में, जब नंबर ऑफ इनर सबशेल्स भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी ज़्यादा है तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास ज़्यादा है। अब कांस्टेंट की वजह क्या है, ये तो डिक्रीज भी हो सकते थे, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी हमारे पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इनर सबशेल्स भी हमारे पास कांस्टेंट है, सही है। तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास कांस्टेंट है, सही है। ना ही नंबर ऑफ लेफ्ट टू राइट ग्रुप पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहे, कांस्टेंट हमारे पास, जिस तरह कांस्टेंट हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स है। और नंबर ऑफ इनर सबशेल्स जो हमारे पास मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ इनर सबशेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो हमारे पास बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट ही होगा। मैं ये बताना भूल गया था कि ये तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ इनर सबशेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होते थे, इसी वजह से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है। अब टॉप टू बॉटम जब हमारे पास पहले टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ इनर सबशेल्स भी इधर इतने थे हमारे पास, नंबर ऑफ इनर सबशेल्स की। जिस तरह मैंने अभी ये हमारे पास पहले एक शेल्स है, सही है, दूसरे वाले में हमारे पास 2 शेल्स हो गए, तो हमारे पास मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तीसरे वाले के पास 3 शेल्स हैं, तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स के साथ जब इंक्रीज होते हैं बेसिकली नंबर ऑफ इनर शेल्स भी हमारे पास इंक्रीज होंगे। तो जब यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हो कि हमारे पास टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, अरे क्या हमारे पास टॉप टू बॉटम हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गई है। अभी लेफ्ट टू राइट जिस तरह मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ शेल्स भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ इनर सरफेस भी कांस्टेंट है, तो मतलब लेफ्ट टू राइट हमारे पास कांस्टेंट होगा। दिस वाज आवर शील्डिंग इफेक्ट का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसी तरह मैं आपके लिए और भी सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको फिर भी इसकी समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी आई होप। अगर मेरे अंदर वीडियो के अंदर फिर भी कोई कमी रहेगी तो आप कमेंट्स के सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड बाय फ्रॉम मोहम्मद अज़ान खान।